हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सविता तोमर। आज की कहानी का नाम है अतिथि शिवा। अचानक ही आकाश पर काले बादल मंडराने लगे, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, साथ ही बहुत तेज वर्षा होने लगी। आंधी तूफान वर्षा ने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। इस तूफानी वर्षा से बचने के लिए मंगलू शिकारी एक घने वृक्ष के नीचे जाकर खड़ा हो गया और तूफान के रुक जाने की प्रतीक्षा करने लगा। जब बहुत देर तक वर्षा न रुकी तो वे वृक्ष की जड़ के पास बैठ गया ताकि वर्षा से बचा रहे। लंबे इंतजार के पश्चात उसे भूख ने तंग करना शुरू कर दिया। भूख के मारे उसका बैठना भी कठिन हो रहा था। वे ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा था कि ऐसे में उसके खाने का प्रबंध कर दे। उसी वृक्ष के ऊपर एक कबूतर रहता था। वे अकेला ही बैठा रो रहा था क्योंकि अभी तक उसकी पत्नी कबूतरी नहीं आई थी। इस भयंकर तूफान में उसकी कबूतरी ना जाने कहाँ होगी, कैसे होगी। उसके बिना तो उसका घर ही सूना पड़ा था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी पत्नी मंगलू के पिंजरे में बंद थी। मंगलू ने ही उसे जाल में फंसाकर पकड़ लिया था। दुखी कबूतर ऊंची आवाज में रोने लगा था। पिंजरे में बंद कबूतरी ने जब अपने पति के रोने की आवाज सुनी तो भी जोर से बोली, मेरे अच्छे पति, मैं तुम्हारे दुख को समझ रही हूँ, मगर मैं क्या करूँ? मैं तो इस समय शिकारी के पिंजरे में बंद हूँ। ये शिकारी इस समय मेरा शत्रु है, लेकिन भी हमारे घर आया अतिथि भी तो है। वे स्वयं तो सर्दी में ठिठुर रहा है, परंतु मुझे बचाकर रखा है। ऐसे मेहमान की तो सेवा करनी पड़ेगी। हमें इस समय शत्रुता के भाव को मन से निकाल देना होगा। अपनी पत्नी की बातें सुनकर कबूतर का मन बहुत प्रसन्न हुआ। वे उसी समय वृक्ष के नीचे उतरकर आया और शिकारी से बोला, हे परदेसी, भले ही आप शिकारी हैं इसलिए हमारे शत्रु हैं, परंतु इस समय आप हमारे मेहमान हैं। मैं आपकी हर प्रकार की सेवा के लिए तैयार हूँ। मैं अपने सब साथियों की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। ये कहते हुए कबूतर वहां से उड़ गया और ना जाने कहां से कुछ सूखे तिनके और कुछ सूखे पत्ते लाकर इकट्ठे किए। फिर ना जाने कहां से आग लाकर उसने उन्हें जला दिया। आग सुलगते ही शिकारी की सर्दी दूर हो गई थी, जिससे शिकारी बहुत खुश हुआ। उसने कबूतर की ओर देखकर कहा, मित्र, वास्तव में ही तुम बहुत अच्छे हो। आज तुमने ये सिद्ध करके दिखा दिया है कि इस संसार में धर्म बहुत ऊंचा है। तुमने तो मेरे जैसे पापी और अधर्मी के साथ भी भला किया, जो आज तक पशु की हत्या करता रहा, जिसने कभी किसी को सुख नहीं दिया। आज मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक मिला है। मैं तो मानव होकर भी तुम पर अत्याचार करता रहा और तुम पक्षी होकर भी इस संकट में मुझे सहारा दे रहे हो। तुम महान हो कबूतर भाई। जो आग कबूतर ने शिकारी को ठंड से बचाने के लिए जलाई थी, वे धीरे धीरे बढ़ती रही। शिकारी और कबूतर अपनी बातों में खो हुए थे। उन्होंने आग की ओर देखा ही नहीं। आग बढ़ते बढ़ते कबूतर तक पहुंच गई थी। शिकारी ने अपना तीर कमान उस आग में फेंकते हुए कहा, आज के पश्चात मैं कभी किसी का शिकार नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा मैं अग्नि को साक्षी मानकर कर रहा हूँ। परंतु इस बीच आग की तेज लपटों ने कबूतर को जलाकर राख कर डाला। ये देखकर शिकारी बहुत दुखी हुआ।
दुखी शिकारी ने पिंजरे का मुंह खोलकर कबूतरी से कहा, अब तुम भी जाओ, तुम मेरी ओर से आजाद हो। कबूतरी पिंजरे से बाहर आकर बोली, हे मानव, अब इन बातों का समय बीत गया। ये कबूतर जो आग में जल गया, ये मेरा पति था। अब मैं अकेले जीकर क्या करूंगी? ये कहती हुई कबूतरी भी उसी आग में डूब गई। प्लीज मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक